मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी की महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रपति क्या कहता है? राष्ट्रपति एक पॉलिटी का पार्ट है जो भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 62 तक अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति में निहित है। कौन कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन कौन सा अनुच्छेद कहता है, कौन कौन सा अनुच्छेद उस बात में निहित है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था को हम लोग समझेंगे, उसके बाद अनुच्छेद पर हम लोग आएंगे। संसदीय व्यवस्था समझते हैं। संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कितनी प्रकार के होते हैं? एक आएगा कार्यपालिका, एक आएंगे विधायिका, और एक आएंगे न्यायपालिका। कार्यपालिका संसदीय व्यवस्था कितने भागों में बांटे हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में क्या आएगा? नीति क्रियान्वयन, नीति क्रियान्वयन क्या करेगा? एक वो बांटेगा राजनीतिक में, एक बांटेगा राजनीतिक में और दूसरा बांटेगा प्रशासनिक। राजनीतिक में चयनित होगा। राजनीतिक में क्या होगा? चयनित। प्रशासनिक में क्या होगा? निर्वाचित। राजनीतिक में चयनित होगा और प्रशासनिक में निर्वाचित होगा। यह पद अस्थायी होता है, और यह पद अस्थायी होता है। उसके बाद कार्यपालिका में ही एक आता है नाम मात्र, एक आता है कौन मात्र? एगो नाम आता है नाम मात्र, एक आता है वास्तविक। नाम मात्र, एक आता है वास्तविक। नाम मात्र में कौन आएगा? राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का प्रमुख है। और वास्तविक में क्या आएगा? मंत्रिपरिषद। इसमें मंत्रिपरिषद और केंद्र का पीएम से मंत्रिपरिषद का प्रमुख हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कार्यपालिका नीति क्रियान्वयन को राजनीतिक बांटे और प्रशासनिक में, राजनीतिक में कौन कौन आएंगे? राजनीतिक में क्या होता है? चुनाव होकर चयनित होगा, यह पद अस्थायी होगा कि अस्थायी? यह पद अस्थायी होगा। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होगा? कोई भी चीज को निर्वाचित हम लोग करेंगे, उसको अस्थायी तौर पर रखेंगे। सिविल सेवा इसमें में आता है, कोई भी नौकरी हो अस्थायी होगा। लेकिन नीति क्रियान्वयन के लिए दो तत्व और है, एक होता है नाम मात्र और एक होता है वास्तविक। नाम मात्र और वास्तविक में क्या है? नाम मात्र और वास्तविक में क्या है? नाम मात्र में राष्ट्रपति और वास्तविक में क्या आएगा? मंत्रिपरिषद और पीएम। विधायिका में क्या आएगा? व्यवस्थापिका।
व्यवस्थापिका क्या आएगा? व्यवस्थापिका में कितना आएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति न तो विधायक डायरेक्ट लिख लो। विधायिका में कौन आता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। न्यायपालिका में कौन आएगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका में न्याय से संबंधित, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट हो गया, यह न्याय के मर्मोचित दशा उपलब्ध कराता है। एक संदर्भ में देखेंगे कार्यपालिका और विधायिका क्या है। जब हम संसद की टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक पूरा डिटेल में समझेंगे कार्यपालिका और विधायिका में क्या अंतर है। जब भी कोई सदन में कानून आएगा तो कार्यपालिका से आएगा या विधायिका से आएगा, सब डिटेल में समझेंगे संसद में। संसद जब पढ़ाएंगे तो अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। विधायिका का कार्य क्या रहता? विधायिका का कार्य यह रहता है नियम कानून को बनाना, यानी कानूनी प्रक्रिया, कानून को बनाना। कानून को बनाना किसका कार्य है? विधायिका का। और कानून को लागू करवाना किसका काम है? कार्यपालिका का। कानून, कानून को क्या कराना? लागू। कानून को लागू कराना कार्यपालिका और कानून को बनाना विधायिका। और न्यायपालिका तो न्याय के संदर्भ में आते हैं। तो संसदीय व्यवस्था को हम लोग कितने भागों में बांटे? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका यानी नीति क्रियान्वयन कैसा होगा? राजनीतिक होगा या प्रशासनिक होगा। राजनीतिक में क्या होता है? उसका पद अस्थायी होता है और प्रशासनिक में उसका पद क्या होता है? अस्थायी होता है। यह चयनित होते हैं, यह निर्वाचित होते हैं और यह चयनित होते हैं। चयनित में अस्थायी तौर पर इसका पद होता है राजनीतिक और अस्थायी तौर पर प्रशासनिक आते हैं। प्रशासनिक में अस्थायी। इसे नाम मात्र में राष्ट्रपति होगा, नाम मात्र में राष्ट्रपति होगा और वास्तविक में क्या होगा? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। सॉरी, यहाँ गलत लिख लिए हैं। अस्थायी होगा, निर्वाचित में क्या होगा? या तो निर्वाचित ना होगा जी, या तो निर्वाचित होगा और या क्या होगा? चयनित। या किसी एग्जाम में चयनित होगा या चुनाव की प्रक्रिया से या निर्वाचित होगा। इसके लिए सॉरी, गलत लिखा हुआ था। विधायिका में क्या है? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो पूरा हम लोग देख लिए संसदीय व्यवस्था के कितने प्रकार में बांटे हैं, क्या क्या संसदीय व्यवस्था कहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद की ओर देखेंगे। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या कहता है जो देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक है।
क्या है? प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक है। अगर जनगणना होगा तो यह जनगणना का जो डिपार्टमेंट है या हेड है वह राष्ट्रपति से ही जनगणना शुरू करेंगे। पहला आदमी राष्ट्रपति, यह भारत का राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक है। कौन है? प्रथम नागरिक। इसके अंतर्गत संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना। राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है संप्रभुता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना। संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना यह भारत का राष्ट्रपति में निहित है। अगर खाली पूछेगा भारत के राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद है तो अनुच्छेद नंबर 52, अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका, अभी थोड़ा देर जिक्र किए थे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होता है? भारत की राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। यही अनुच्छेद 53 कहता है। और 53 में ही यह बात लिखा हुआ है राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख सेनापति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। जैसे तीनों सेना कौन आएगा? या तो जल सेना, थल सेना, तीसरा वायु सेना। जो थल सेना और जल सेना और थल सेना और वायु सेना तीनों का प्रमुख कौन होता है? तीनों का प्रमुख सेनापति के रूप में कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 और 53 आज दो अनुच्छेद क्लियर किए हैं। एक बार फिर से 52 और 53 की ओर लेके चलते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। 52 में क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति क्या? प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति क्या है? प्रथम नागरिक है। और यह संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, यह बनाए रखता है। संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखता है। उसके बाद क्या कहता है? 53 कार्यपालिका की शक्ति पूछेगा। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में। पूछेगा कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख सेनापति होता है। वह तीनों सेना कौन है? या थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, तीनों सेना का प्रमुख सेनापति होता है। तीनों सेना का प्रमुख क्या होता है? सेनापति। तीनों सेना का प्रमुख क्या होता है? सेनापति। कौन होता है सेनापति? राष्ट्रपति। जो अनुच्छेद 53 का था। उसके बाद आता है 54 और 55, दो अनुच्छेद और देखेंगे हम लोग। 54 और 55, 54 और 55 क्या देखेंगे? 54 और 55 लगता है नहीं है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया और पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, खाली निर्वाचन तक पूछेगा तो अनुच्छेद 54, और राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया लगा देगा तो अनुच्छेद 55। अब इसमें आएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे वह अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक, पूरा डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।